चलो ठीक है, तो क्वेश्चन आज का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का 2, लेकिन एक्सरसाइज कितना है? 5.3 और चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बाबू? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। आपका जो है चैप्टर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या कर रहा है? -37, -33, -29 -12 पदों तक का योग निकाले। इसका मतलब ये हुआ 12वां पदों तक का योग निकाले। इसका मतलब आप समझे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से करते करते क्या तक 12वां तक पहुंचना है, और 12 पदों को हमको जोड़ के आंसर बताना है कितना होगा। तो छोटा है तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या बड़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। चलिए हम फॉर्मूला के जरिए करके देखते हैं कैसे होगा। पहला पद यहाँ आपका कितना है? -37। दूसरा पद कितना है? -33। तो पहला पद हम लिख लिए -37, लेकिन डी निकालने के लिए अगला पद में से हमको पिछला पद घटाना पड़ेगा। तो -33 में से -37 घटाना पड़ेगा। तो A2 का मान कहते हैं -33, तो -33 हम लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, और A1 का मान कहते हैं -37। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, डबल माइनस कैसे हुआ? देखो, वो एक तो फॉर्मूला वाला माइनस आपका है, और एक तो क्या -37 इसका है, इसीलिए इसको ब्रैकेट लगा दिए हैं। ठीक है, तो फिर -33 हम उतार लिए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का 37 उतार दिए। अब देखिए क्या हुआ, ये 37 प्लस क्या है और 33 क्या है? माइनस क्या है, और 37 आपका क्या है? ज्यादा है ना, तो 37 में से 33 उल्टा घटेगा, कितना? 4 बचेगा, यानी कि डी आपका कितना निकल गया? डी आपका निकल गया 4, और एन का वैल्यू कितना है? 12। कितना है? 12। चलिए आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो एसएन वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि योग वाला, यानी कि जो आपको यहाँ बोला जा रहा है योग निकाले, इसका फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोस 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना बाबू? 12। ठीक है, और 2 तो फॉर्मूले में 2 उतार दिए, फिर बड़ी कोस लगा देंगे 2। a का वैल्यू कितना बाबू? -37। तो -37 लिख दिए ना, प्लस n का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 लिख दिए, -1, डी का मान कहते हैं 4। अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। 2 का 2 2 छके 12, और वैसे भी छोड़ दे बाद में तो भी आंसर आपको वही मिलता है। यहाँ इसीलिए कर ले ताकि हम उतना लिखना न पड़े। तो 2 का 2 छके 12, यानी कितना? 6/1 हो गया, और एक को तो लिखा नहीं जाता है, तो 6 वैसे उतार दिए। एक को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मिटा दीजिए। ठीक है, तो 6 फिर क्या हो यहाँ पे? 7 दूनी 14, 3 2 6 1 7, माइनस का 74। फिर क्या हो गया? प्लस यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या 12 है ना, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 12 में से कितना बचेगा? 11। यहाँ पे क्या है? नहीं कुछ गुना की छुपा हुआ है, तो 11 चौके 44, यहाँ 11 लिख दिए, गुना 4, 11 चौके 44 है, माइनस का 74 उतर गया। अब क्या होगा बाबू? ए है माइनस में आपका, और ये है प्लस में, तो माइनस का ज्यादा और प्लस का कम है, यानी कि इसमें से घटेगा। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी कि कहते हैं माइनस का 3 बचा। और यहाँ कौन चीज छुपा हुआ है बाबू? माइनस का। कौन सा साइन छुपा हुआ है यहाँ पे? यानी कि मल्टीप्लाई का, यानी कि गुना का। तो हम क्या करेंगे? वो गुना करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 18, 0 बैठा देंगे, यानी कि माइनस का 180। इसका आंसर कितना हुआ बाबू? माइनस का 180। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए फटाफट।